और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्म परिवर्तन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, जिसने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी मदद की। अब प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर राजनीति बनाने पर विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में घर वापसी अभियान की शुरुआत स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने की थी, जिसे उनके बेटे और बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में एक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रबल प्रताप 1000 लोगों की घर वापसी करवाने वाले हैं। तो धर्मांतरण को लेकर लगातार कवायद और ये जो धर्म परिवर्तन हुआ था, इनकी घर वापसी अब करवाई जा रही है। आप देखेंगे प्रबल प्रताप अभियान चला रहे हैं, जिनमें आज बड़ी संख्या में घर वापसी होगी। इसके पहले 17,000 की घर वापसी प्रबल प्रताप करवा चुके हैं। तो पिता दिलीप जुदेव का यह अभियान था और अब उनके बेटे प्रबल प्रताप जुदेव इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर कार्यक्रम में लोगों की घर वापसी करवाने वाले हैं। हमारे साथ है भाजपा के नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। आप अभियान चलाते रहे घर वापसी को लेकर, तो किस तरीके से इसकी प्रेरणा मिली और कब से आपने शुरू किया इस अभियान को? जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने जो घर वापसी अभियान उन्होंने चलाई थी, पैर धो करके धर्मांतरित लोगों की पुनः घर वापसी कराते थे वो। सबसे पहली बार आपने घर वापसी कब कराई थी और समस्या क्या देखा? क्योंकि आप लंबे समय तक क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं, लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस पर भी कभी आप गए होंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए होंगे। 10 वर्षों से मैं एक कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी घर वापसी पत्थलगांव क्षेत्र में हुई थी। लोगों का धर्मांतरण 7 समुद्र पार की षड्यंत्रकारी शक्तियाँ करती हैं, जो देश को तोड़ना चाहती हैं। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पमत में आए हैं, वो क्षेत्र भारत से कटता गया है। लंबे समय से आप इस अभियान को चला रहे हैं, तो फिर आगे अब इसको और कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार भाजपा भी दावा करते रही, बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन जो है वो हुआ है। अब घर वापसी कराने की जो चुनौती होगी, किस तरीके से इसको पूरा करेंगे? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण हमेशा बढ़ा है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने हमेशा धर्मांतरण का सहारा लिया। और जब छत्तीसगढ़ में 5 साल में जब कांग्रेस थी, बहुत धर्मांतरण हुआ है। भाजपा की अब शासन आई है, हम इस मुहिम को और तगड़े से आगे बढ़ाएंगे। इस पे क्या कुछ नीति बन सकती है, क्योंकि अब भाजपा की सरकार आ गई है? बिल्कुल, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। जो धर्म परिवर्तन को लेकर अलग अलग समाज में भी जागरूकता की जरूरत है, क्या कुछ आप लोगों ने सामाजिक स्तर पर ऐसी चर्चा की है, या कुछ इस सर्वे आया हो जिसमें इतनी संख्या हो कि धर्म परिवर्तन हुआ है, घर वापसी करवाना है? हमारी टीम क्षेत्रों में दौरा करते रहती है और खास करके हमने ये नोटिस किया है, जहाँ जहाँ पर हिंदुओं की संख्या पहले थी और जहाँ धर्मांतरण हुआ है, वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुए हैं। कई क्षेत्रों में तो स्कूलों में जो राष्ट्रगीत है वो भी गाने में समस्या खड़ी हो जाती है। भारत माता की जय आप नहीं बोल पाते, जय श्री राम नहीं बोल पाते। तो ये थे भाजपा के नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जो धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं और सनातन धर्म के को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज का दिन खास है। 32 साल पहले ठीक इसी दिन नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे थे। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता का संदेश फैलाने के लिए एकता यात्रा पर थी। अयोध्या पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने कसम खाई कि राम मंदिर बनने पर ही वो वापस अयोध्या आएंगे और अब उनकी तपस्या फलीभूत हो रही है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। 32 साल पहले आज के ही दिन अयोध्या पहुंचे थे और उसी दिन उन्होंने ये तय किया था कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा। और अब जब उनकी ये तपस्या रंगलाई फलीभूत हो रही है तो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन जो है वो बहुत ही खास है। 32 साल पहले जो उन्होंने ठाना था वो अब पूरा होने जा रहा है। तो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कवि अरुणाचल कवियारर के राम नाटकम का एक गीत शेयर किया है। और चलिए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20।